दोस्तों, हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड आपने अगर लगाया है तो उस ऑर्चर्ड के अंदर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आपको कैसे रखना चाहिए, इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक मैच्योर प्लांट जो है, अगर फल देने वाला प्लांट है तो उसको पूरे सीजन के दौरान कुल मिलाकर के लगभग 750 ग्राम नाइट्रोजन और इसका डबल लगभग 1500 ग्राम पोटाश और 350 ग्राम फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। और ये जो मात्रा मैं आपको बता रहा हूं, ये टोटल जो है, ये सभी सोर्सेस से, चाहे आप बाहर से दे रहे हो, चाहे फिर सॉइल में ऑलरेडी जो न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं वहां से पौधा अपटेक कर रहा हो, ये टोटल सोर्सेस की बात की जा रही है। लेकिन बाहर से अगर मैं बात करूं तो लगभग नाइट्रोजन जो है, आप बाहर से 300 ग्राम के करीब, 250 से 300 ग्राम नाइट्रोजन सीजनल आपको बाहर से देना चाहिए। और इसी तरह से पोटाश आपको बाहर से देना चाहिए और इसी रेशो में आपको फॉस्फोरस बाहर से देना चाहिए, जो आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर के तौर पर देते हो। अब बात आती है कि ये किस किस समय पर देना चाहिए और किस तरह से। देखिए, हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप फर्टिगेशन के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स पौधे को दे सकते हैं और जिस वक्त जरूरत है उस वक्त और जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत है वही न्यूट्रिएंट दिया जा सकता है। जबकि जो बारिश के ऊपर निर्भर होने वाले ऑर्चर्ड्स हैं, जहां पे फर्टिगेशन सिस्टम नहीं है, जहां ड्रिप सिस्टम नहीं है, उन जगहों पे जो है तुक्के में फर्टिलाइजर दिया जाता है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश जो है ये की जाती है कि फॉलियर एप्लीकेशंस के थ्रू न्यूट्रिशन दिया जाए, क्योंकि पानी जो है समय पर पौधों को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से नीचे से न्यूट्रिएंट अपटेक टाइमली नहीं होता है। खास करके अप्रैल की बात करें, मई की बात करें, जून की बात करें और कई बार जुलाई के भी 2-3 हफ्ते सूखे निकल जाते हैं और फिर उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये भी सूखे चले जाते हैं। तो इसलिए ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड के अंदर ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो है वो फॉलियर एप्लीकेशन के माध्यम से ही दिए जाते हैं। मेरी आपको ये राय रहेगी कि अगर आपके ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो फिर आप हर एक न्यूट्रिएंट सॉइल एप्लीकेशन के थ्रू ही दें। सिर्फ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको आप फॉलियर एप्लीकेशन के थ्रू दें। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स आप जो है सॉइल एप्लीकेशन के थ्रू ही हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स के अंदर ड्रिप इरिगेशन के थ्रू देंगे तो आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी और प्लांट की ग्रोथ भी जो है अच्छी होगी। और इससे आपका खर्चा एप्लीकेशन का यानी अप्लाई करने का भी आपका खर्चा कम आएगा और साथ ही साथ फर्टिलाइजर को खरीदना, फर्टिलाइजर की जो कीमत है, अगर वो सॉइल एप्लीकेशन के लिए आपने लिया तो वो सस्ता होगा, फॉलियर एप्लीकेशन वाला वो जो है महंगा होता है। तो फॉलियर ग्रेड क्योंकि महंगा आता है और फर्टिगेशन ग्रेड उससे थोड़ा सस्ता होता है, तो फिर आप जो है सॉइल एप्लीकेशन अगर आप करते हैं फर्टिगेशन के थ्रू तो वो जो है आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। अब बात आती है कि कौन से न्यूट्रिएंट कब दिए जाने चाहिए। देखिए, अब पोस्ट हार्वेस्ट की तो मैं आपसे सीधी बात करूंगा कि पोस्ट हार्वेस्ट को लेकर के हमारी अलग वीडियोस बनी है। आप जो है पोस्ट हार्वेस्ट को लेकर के हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें समझाया गया है कि पोस्ट हार्वेस्ट जो है आप किस तरह से फॉलियर एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं, और वो भी केवल 2 एप्लीकेशन भी, यानी 2 स्प्रे आपको करनी है और आपका पोस्ट हार्वेस्ट हो जाता है। बाकी की मैं बात अगर करूं तो आपको शुरुआती समय इन द सेंस कि पेटल फॉल तक जो है आपको नाइट्रोजन, कुछ फॉस्फोरस और थोड़ा पोटाश, ये एक कॉम्बिनेशन आपको इस वक्त रखना है। और फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट स्टेज है उसमें नाइट्रोजन आपको ज्यादा देना चाहिए और फिर जब डेवलपमेंट स्टेज खत्म होती है तो उसके बाद आपको पोटाश ज्यादा, नाइट्रोजन बिल्कुल कम कर देना है और फॉस्फोरस भी आपको उस वक्त इंट्रोड्यूस करना है। तो जब डेवलपमेंट स्टेज है वहां पे फॉस्फोरस की आवश्यकता नहीं है और वहां पर पोटाश की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत पोटाश की आवश्यकता है। और लेकिन जो शुरुआती समय है उस वक्त जो है आपको हल्का फॉस्फोरस, हल्का पोटाश और नाइट्रोजन, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स का मिक्स कॉम्बिनेशन जो है आपको उस वक्त बनाना चाहिए। तो इससे जो है प्लांट को जो है सही न्यूट्रिएंट्स सही समय पर, जरूरत के अनुसार न्यूट्रिएंट्स, और जितना ज्यादा स्प्लिट डोज में आप दे सकते हो, मतलब जितने ज्यादा आप इसको ब्रेक करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना आप इसकी डोजेज को शॉर्ट बनाने की कोशिश करोगे कि मैं 20 दिन में एक बार दूंगा, 30 दिन में एक बार दूंगा, उतना ही नुकसान होगा। आपने जो फर्टिलाइजर दिया उसमें से कम पौधा लेता है, ज्यादा जो है लीच आउट हो जाता है। तो इसलिए जितना ज्यादा आप ब्रेकेज करेंगे इसकी, उतना ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, क्वालिटी क्रॉप आएगा
और इसके अलावा प्लांट भी आपके और ज़्यादा हेल्दी होंगे और आपका खर्चा भी जो है इससे बचता है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक करें न्यूट्रिएंट्स को, और बारिशों वाला समय अगर है तो पानी की मात्रा को जो है आप घटा और बढ़ा सकते हैं। सूखे का मौसम में पानी की मात्रा को आप बढ़ा दीजिए, और अगर नमी अच्छी है तो मात्रा पानी की आप घटा दीजिए। इस तरह से आप पूरी साल भर में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है ले सकते हैं। 7,500 से ज़्यादा लोगों ने ये ऑनलाइन कोर्स लिया है, जिसके अंदर 140 से ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं और हर हफ्ते ऑनलाइन क्लास भी होती है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी ऑनलाइन होता है इस कोर्स के अंदर में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।